नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम इस वीडियो में राजन सीरीज के साइंस विषय को अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से 76 तक करवा चुके हैं। आइए इस वीडियो में प्रश्न संख्या 77 से देखते हैं। तो प्रश्न 77 का रहा है, वर्ण विक्षेपण क्या है, लिखिए। तो सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है। ठीक, रंगों का क्रम होता है विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। इधर से लिखा था विबग्योर। यह रंगों का क्रम है। प्रश्न संख्या 78 है, दाब का एसआई मात्रक लिखिए। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर है। इसे पास्कल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल गैस क्या होता है? तो कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होता है। कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होती है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 का रहा है, रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी दी जाती है? तो रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैल जाता है। मतलब लोहा क्या होता है, गर्मी में बढ़ता है, गर्मी में बढ़ता है और ठंडी में घटता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जीवों की समाप्ति हो जाएगी। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का कमी होगा, तो जीवों को ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, जिससे वो मृत्यु के तरफ बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर अंड द्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप लेता है, यह जड़ कहलाता है। जड़ दो प्रकार का होता है, मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़। अगला क्वेश्चन है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन का उपयोग वस्त्र, धागे तथा दरियां बनाने में किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 का रहा है कि दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? तो ऊंट मरुस्थलीय वातावरण में अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न 88 का रहा है, किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। अथवा क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है? तो वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। ठीक, क्या यहाँ पर एक चीज और हमें मालूम चल गया कि हाइड्रोजन गैस का जो घनत्व है वो वायु से घनत्व कम है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तालाब की एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं चार सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो वह कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न 90 बोल रहा है कि सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? तो क्योंकि हरे पौधे सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैरामेल क्या है तथा इसका उपयोग क्या है? तो पकाने के बाद बनी भूरी चीनी ब्राउन शुगर को कैरामल कहते हैं। बेकरी उत्पादों में इसका उपयोग अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल से अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। एक्चुअल में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, केवल वायुमंडल के अपवर्तन के कारण
तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, हमें महसूस होता है, हमें दिखता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में टिमटिमाते नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है? तो हॉल की दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं तथा दीवारों पर अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? तो परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है, जबकि खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में है, बताइए? तो स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने राउरकेला में है, भिलाई में है, जमशेदपुर में है, दुर्गापुर में है, इत्यादि शहरों में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है, जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है? तो यह स्टेशन रिहंद में है। अगला क्वेश्चन है, कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो यह है अनपरा में, पनकी में और ओबरा में। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है नरोरा में, राणा सागर में, कलपक्कम में और ट्राम्बे में। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 100 कह रहा है कि कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो कुक्कुट पालन का तात्पर्य है मुर्गी पालन करना, संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्रायलर से प्रति वर्ष 100 से 150 अंडे, व्हाइट हार्न से 256 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। ठीक, उदाहरण के रूप में यह है कि कुक्कुट पालन में क्या क्या होता है, तो ये चीजें कुक्कुट पालन के फायदे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 101, मुर्गी की दो प्रजातियों के नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आती है। तो मुर्गी की दो अच्छी प्रजातियां ब्रायलर है और व्हाइट हार्न है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 102, रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पालकर किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन क्या कहता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 103 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103 कह रहा है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उस दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100, मतलब 100 डिग्री पर कोई भी जल उबलता है और वह वाष्प में भी बदलता है, मतलब गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं, मतलब कि जिस पदार्थ से ऊष्मा बढ़ता है, मतलब आगे बढ़ता है, एक जगह से दूसरी जगह बढ़ता है, उसके उससे कहते हैं ऊष्मा का सुचालक। जैसे उदाहरण हो गया तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कांच हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, ऊन हो गया, पोर्सिलिन हो गया तथा वायु हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, जैसे चेचक, टीबी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते हैं, जैसे रक्त अल्पता, डायबिटीज इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती है। प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, मतलब कि उस वस्तु से जो प्रकाश खुद निकालता, न कि दूसरे पर निर्भर हो, खुद निकालता, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपका सूर्य है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109 का दीप्त वस्तुएं किससे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। तो कृत्रिम प्रकाश मतलब कि जो मानव द्वारा बनाई गई है प्रकाश स्रोत, उससे बताइए। तो ये हो गया विद्युत बल्ब हो गया, पेट्रोमैक्स हो गया, लालटेन हो गया इत्यादि।
अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्रों में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? तो यह एनसीईआरटी का देन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 113। 113 क्वेश्चन बोल रहा है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजकता कड़ी क्या है? तो यह है विषाणु। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन हैं? तो विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 114, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन हैं? तो विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, अलर्क रोग, पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ, खसरा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा जल पवित्र है। तो वह जीवाणु है जीवाणु भोजी। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में बताइए। तो एड्स का पूरा नाम हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, और इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एड्स के वायरस का नाम बताइए। तो एड्स के वायरस का नाम एचआईवी है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आइए अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 118। प्रश्न संख्या 118, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। तो सबसे छोटा वायरस जंतु में मुंहपका और खुरपका उत्पन्न करने वाला वायरस है। सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं? तो मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत प्रकार कि मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति 10 प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। तो संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम है फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा, मोबाइल इत्यादि। पहले के लोग संदेश पत्र या टेलीग्राम द्वारा प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे तथा प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे संदेशों का आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन हैं? तो मनोरंजन के प्रमुख साधन टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो गेम इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? तो पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 124। प्रश्न संख्या 124 से, कार्बन क्या है, इसके दो अपरूप बताइए। तो कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है, कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के दो अपरूप इस प्रकार है, हीरा और ग्रेफाइट, यह कार्बन के दो अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 127। ये प्रश्न बोल रहा है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2, इसे एल्केन भी कहा जाता है। ठीक। जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब कि जिस कार्बन से एक बंध से जुड़ा हो हाइड्रोजन उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिस कार्बन में दो या तीन बंध से जुड़ा होता है हाइड्रोजन उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन जिसका सूत्र होता है CnH2n, और दूसरा है एल्काइन, इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जीवाणु के खोजकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जीवाणु विज्ञान के पिता हैं। तो जो खोजा है पहली बार उसे ही सामान्य तौर पर कहा जाता है कि मतलब इस चीज के पिता कौन है, तो या फिर उसी के खोजकर्ता कौन है, ऐसा क्वेश्चन घुमा कर आ सकता है। तो आप लोगों का उत्तर होगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था? तो एरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु कहा था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 131। ये क्वेश्चन कह रहा है
कि दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो पहला हो गया जीवाणु, दूसरा हो गया विषाणु। अगला क्वेश्चन, विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो विषाणु के खोजकर्ता दमित्री इवानोवस्की हैं। अगला क्वेश्चन है, सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? तो सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत किसने दिया? तो इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, मानव तथा आदिमानव के बीच में कौन सी कड़ी है? तो मानव तथा आदिमानव के बीच में कड़ी एप मानव है। कौन सा है? एप मानव। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन कैसे बनता है? तो पॉलीथीन एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनाया जाता है। ठीक। कौन है? एथिलीन C2H4। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 138। ये प्रश्न कर रहा है, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो लाह प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? तो प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो थर्मोप्लास्टिक उदाहरण नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन। अगला क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बैकेलाइट, मेलामाइन इत्यादि है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 142। यह क्वेश्चन कर रहा है, बैकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बैकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ईंधन कौन कौन है? नाम बताइए। तो डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने गैस जैसे LPG हुआ इत्यादि, ये सब आधुनिक ईंधन है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं तीन मिसाइलों के नाम बताइए। तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे त्रिशूल है, पृथ्वी है, अग्नि है, आगे नाग भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगला क्वेश्चन है, गलनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु को गर्म करके द्रव के रूप में बदलती है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 147। प्रश्न संख्या 147 कर रहा है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। अगला क्वेश्चन है, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? तो वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरेंस होते हैं। क्या होता है यह वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है? तो नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण करने वाला या स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। अगला क्वेश्चन है, समजात अंग किसे कहते हैं? तो वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग हो, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, समरूप अंग किसे कहते हैं? तो वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं परंतु कार्य के दृष्टिकोण से समान होते हैं, ये समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख इत्यादि। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 152। 152 प्रश्न बोल रहा है, मनुष्य के तीन अवशेषीय अंगों के नाम बताइए। तो मनुष्य के तीन अवशेषीय अंग है, कर्ण पल्लव की पेशियां, निमेशक पटल और वर्मीफार्म अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन है, विषाणु वायरस में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो वायरस में DNA अथवा RNA पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। तो वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे बेंजीन। अगला क्वेश्चन है 155, एल्केन एल्कीन एल्काइन का उदाहरण बताइए। तो एल्केन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध सीसी पाया जाता है। उदाहरण है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और एल्कीन में कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बंध पाया जाता है। ठीक। इसका जगह एथीन, प्रोपीन, बुटीन। और इसी तरह आपका एल्काइन में हो जाएगा कार्बन परमाणुओं के बीच में मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तीन बंध पाया जाता है।
इसमें हो जाएगा आपका प्रोपाइन ब्यूटाइन। ठीक, आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर वही चीज़ है कि एल्कीन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बंध पाए जाते हैं, इसे एथिलीन, मतलब तमाम सारे उदाहरण हो सकते हैं। उसी तरह एल्काइन में कार्बन परमाणुओं के मध्य अतिरिक्त बंध पाया जाता है, इसमें उदाहरण है एसिटिलीन। तो ठीक है दोस्तों, आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होता है। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर किए, जिससे वो भी इस वीडियो से सहायता प्राप्त कर सकें। तथा अंत में आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि डीएलएड के सभी अपडेट आपको मिलते रहें। और आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।